वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में। आपके पास मिशन 2021 का क्लास नंबर 34 आज की क्लास में होने वाला है। ठीक है, तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज की क्लास के अंदर नया टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं, और वो जो टॉपिक है वो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्या होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, क्या होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, उसमें अपन बातें करेंगे आगे। और आज की क्लास से एक नंबर पक्का ये मान के चलो कि हर एग्जाम के अंदर एनडीए में तो 2 से 3 सवाल भी आ जाते हैं, बाकी एयरफोर्स और नेवी में पक्का आपके पास इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है, तो फटाफट से सारे बच्चे आ जाएं। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी लर्निंग ऐप का पता नहीं हो तो आप अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करिए, ऐसा आइकन आपको दिखेगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। और इंस्टॉल करने के बाद में नाम पता भरने के बाद में उसके अंदर आपको एनडीए एयरफोर्स XY कैटेगरी उसके अंदर आपको चूज करनी है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर लेना हो तो इसके अंदर आपके पास 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ के चार्जेस आपके पास ये हैं। लेकिन अगर आप ये वाला कोड इसके अंदर अप्लाई करते हैं, RSR लाइव का कोड अगर आप अप्लाई करते हैं तो इससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, 10% ऑफ। और अगर आपको स्पेशल क्लासेस के लिए अगर आप कोई अकाउंट वहां पे बनाते हैं खुद का, और वहां पे भी अगर आपको कोड पूछता है तो भी आप यही कोड अप्लाई कर दें। हालांकि उसके पैसे नहीं लगते, पैसे तो बाद में लगेंगे जब आपको प्लस का कोर्स लेना होगा। स्पेशल क्लासेस का मतलब फ्री क्लासेज है। ठीक है, चलो जी, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टीम स्पेस RS सर, जहां पर हर क्लास का PDF और हर क्लासेज का जो लिंक है, चाहे वो अनअकैडमी की क्लासेज हो चाहे स्पेशल क्लासेज हो, कोई सी भी क्लासेज हो, सबका लिंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आए क्लास के अंदर आने में। कोई PDF भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट का PDF यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। ये हमारी टीम है टीम RS सर, जो आपके लिए तन मन धन से दिन रात लगी हुई है। ठीक है, आप देख रहे होंगे क्या रेगुलर रूटीन इस टीम ने फॉलो कर रखा है, धूम मचा रखी है पूरे यूट्यूब पर। तो ये हमारी पूरी क्लासेस की टाइमिंग है जो दिन के अंदर क्लासेस होती है। ये 2 क्लासेस आपकी, ये 3 क्लासेस ऑलरेडी आपकी हो चुकी है। सुबह से 7:15 बजे इंग्लिश का मॉक टेस्ट, उसके बाद में 9 AM पर मैथ्स का मॉक टेस्ट होता है, उसके बाद में 10 पर आपके पास फिजिक्स की क्लास होती है कॉन्सेप्ट की, ये है मैथ्स की कॉन्सेप्ट क्लास। 12 बजे आपके पास इंग्लिश की कॉन्सेप्ट की क्लास, उसके बाद में फिर मैथ का प्रैक्टिस, उसके बाद में इंग्लिश का प्रैक्टिस। इतना सिस्टमेटिक शेड्यूल और बिल्कुल रेगुलरली, ऐसा नहीं कि आज तो अनाउंस किया नया बैच और कल भाग गए, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर पूरा रेगुलर रूटीन है। और ये मान के चलो 30-30 40-40 क्लासें हर आपके पास हो चुकी है, 30-35 क्लासें तो हो ही चुकी है। जो बच्चे नए हैं उनके लिए ये वाला टॉपिक आराम से समझ में आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस टॉपिक के अंदर नया टॉपिक है। चलो जी, आ जाए सारे के सारे बच्चे। और जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं एक बार आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर दें। उसके बाद में बिल्कुल 1 घंटे तक पेटी पे होकर बैठ जाएं। कॉन्सेप्ट आपके दिल दिमाग तक उतरने वाले हैं, कॉन्सेप्ट आपके दिल दिमाग के अंदर उतरेंगे, ये मेरी गारंटी है कि पूरी चीज़ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के अंदर जो होती है वो पूरी चीज़ मैं आपको यहीं पे कवर अप करा दूंगा। उसके बाद में चाहे आप लूसेंट उठाना, चाहे RS अग्रवाल उठाना, चाहे पाथफाइंडर उठाना, सबके क्वेश्चन आप कर पाओगे। आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं कि ये वाली जो क्लास आपकी होती है, यहाँ से कॉन्सेप्ट आप पढ़ें, उसके बाद में जब आप इस 230 वाली क्लास से अगर प्रैक्टिस सेट अगर लगा लेंगे, उसके बाद में कोई सी भी बुक हो दुनिया की जो आपकी डिफेंस कैटेगरी की है उसका क्वेश्चन आप आराम से फोड़ दोगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी बेटा। ये दोनों क्लासें आपके लिए मैथ्स में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो आप इन दोनों क्लासेस को देखना शुरू करिए। मैं स्टार्ट करता हूं क्लास, मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्लास पूरे डेडिकेशन के साथ में। बच्चे को फालतू कोई कमेंट नहीं करना है, कोई समझ में नहीं आए तभी आप कमेंट करें, अदरवाइज कोई कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी आपकी इच्छा। ठीक है, तो स्टार्ट कर दिया जाए, फिर स्टार्ट कर दिया जाए। क्योंकि ये वाला चैप्टर हालांकि ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक की पूरी जो बातें हैं वो मैं डील करूंगा। टॉपिक जो अपना है वो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर कौन कौन सी गणित आपके पास आएगी उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होगा, है ना, और इसके सॉल्यूशंस अपन कैसे निकालते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, त्रिकोणमितीय समीकरण। तो त्रिकोणमितीय समीकरण के लिए कुछ चीज़ें आपको जो ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, अगर आपके पास कहीं पे ऐसा दे रखा हो साइन थीटा अगर ऐसा दे रखा हो साइन थीटा इक्वल टू साइन एल्फा अगर आपको दे रखा हो, तो ऐसे केस में थीटा के बराबर जो आपको लिखना है वो लिखना है n पाई
प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू एल्फा क्या होगा, थीटा के बराबर एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू एल्फा। कहाँ पे यूज होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये पहली इंपॉर्टेंट चीज है, आपको नोट्स जो आप बना रहे हो उसमें लिख सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे एक बार देख लें, उसके बाद में मैं पीडीएफ दूंगा, उसके अंदर से पूरा नोट कर लेना। ये पहला लॉजिक आपके पास है, साइन थीटा बराबर साइन एल्फा अगर हो तो। दूसरा लॉजिक आपके पास ये है कि अगर कोस थीटा बराबर अगर आपके पास कोस एल्फा हो, अगर कोस थीटा बराबर आपके पास कोस एल्फा हो तो थीटा बराबर जो आपके पास होगा वो होगा 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस आपका एल्फा। ये होता है कोस थीटा के केस में। तीसरा अगर मैं बात करूं आपके पास टेन थीटा बराबर अगर आपके पास टेन एल्फा हो, टेन थीटा बराबर अगर आपके पास टेन एल्फा हो तो इस केस में थीटा बराबर होता है एन पाई प्लस एल्फा। क्या होता है, एन पाई प्लस एल्फा। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बहुत कोई ज्यादा बड़ा नहीं है ना। चलो जी ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, दिमाग में बिठा लो। इसके अलावा कुछ चीजें जो मैं आपको हालांकि सारी वैल्यू बताऊंगा, ये जो सॉल्यूशंस आपके पास यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो सॉल्यूशंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो जो आपके पास है वो है आपके पास क्या, वो है जनरल सॉल्यूशन। क्या है, जनरल सॉल्यूशन है ना, जनरल सॉल्यूशन। ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन की बात हो गई है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा के लिए। जनरल का मतलब होता है आपके पास व्यापक, तो ये आपके पास व्यापक हल है। कोई भी आपके पास थीटा अगर आ जाए तो उसका व्यापक जो हल अपन निकालेंगे वो साइन थीटा के लिए एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू एल्फा, कोस थीटा इक्वल टू कोस एल्फा आ जाए तो 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, और टेन थीटा इक्वल टू टेन एल्फा आ जाए तो n पाई प्लस एल्फा आपके पास होता है। आ गई क्या बात समझ में, ठीक है। चलो जी, ये तो आपके पास डायरेक्ट जब आए तो ऐसा होगा। इसके अलावा भी जो गणित आपके पास लगती है वो आपके पास ऐसा लगता है। फोर्थ जो बात मैं आपके पास जनरल सॉल्यूशन में बता रहा हूँ वो आपके पास ऐसा है, अगर आपके पास साइन थीटा बराबर कई बार जीरो आ जाता है, साइन थीटा बराबर कई बार आपके पास जीरो मिलेगा, तो ऐसे केस में थीटा बराबर जो आपके पास होगा वो होगा आपके पास क्या, एन पाई। थीटा बराबर होगा एन पाई। जब आपके पास साइन थीटा बराबर अगर कहीं पे जीरो दे रखा है तो थीटा बराबर आप क्या लिखोगे, एन पाई लिखेंगे। दूसरी बात, अगर आपके पास कोस थीटा बराबर अगर जीरो दे रखा है, कोस थीटा बराबर अगर आपके पास जीरो है तो इसका मतलब होगा थीटा बराबर 2n प्लस वन पाई बाई टू, 2n प्लस वन पाई बाई टू। ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन होगा जब कोस थीटा बराबर अगर आपको जीरो दे रखा है। अगर आपको दे रखा है टेन थीटा बराबर जीरो दे रखा है, टेन थीटा बराबर अगर आपके पास जीरो है तो ऐसे केस में थीटा बराबर जो आपके पास होता है वही होता है जो साइन में होता है। क्या होता है, एन पाई होता है, ठीक है। ये भी आपके पास क्या है, जनरल सॉल्यूशन ही है। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक और होता है इसके अंदर है ना, मुख्य मान, वो भी मैं आपको बताऊंगा वो बाद में। पहले आप जनरल सॉल्यूशन सुन लीजिए। जनरल सॉल्यूशन आपके पास अगर तीनों के बराबर में अगर जीरो आता हो तो अपन इस तरीके से जनरल सॉल्यूशन इनको लिखेंगे, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा आ जाता हो कहीं पे कि सर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा अगर आ गया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा, और कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू अगर कोस स्क्वायर एल्फा, और या फिर आपके पास टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू अगर आपके पास टेन स्क्वायर एल्फा अगर आ गया, तो ऐसे केस में थीटा बराबर जो आपके पास होता है वो होता है एन पाई प्लस माइनस एल्फा। क्या होता है, एन पाई प्लस माइनस एल्फा। जब दोनों साइड अगर आपके पास स्क्वायर दे रखे हो तो थीटा बराबर होता है एन पाई प्लस माइनस एल्फा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जो भी बच्चा नया आया है क्लास में उनको बता दूं कि मैंने अब तक जो आपको डिस्कस करवाया है वो एक तो ये वाली चीज़ कि जनरल सॉल्यूशन अगर आपको लिखना हो, व्यापक अगर हल लिखना हो, तो साइन थीटा बराबर साइन एल्फा हो तो थीटा बराबर होता है एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू एल्फा। दूसरा, कोस थीटा इक्वल टू कोस एल्फा हो तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, और टेन थीटा बराबर टेन एल्फा हो तो थीटा बराबर एन पाई प्लस एल्फा। अगर साइन के बराबर साइन सिंगल पावर, कोस के बराबर कोस सिंगल पावर, टेन के बराबर टेन की सिंगल पावर अगर आती हो तो जनरल सॉल्यूशन इस तरीके से। अगर बराबर में तीनों के जीरो आ जाता हो, तीनों के बराबर में जीरो आता हो, तो साइन और टेन में तो थीटा बराबर होता है एन पाई के, और कोस थीटा के अंदर होता है 2n प्लस वन पाई बाई टू के, मतलब पाई बाई टू का विषम गुणज होता है। और अगर स्क्वायर वाला केस आ जाता है तो डायरेक्ट ही स्क्वायर वाले केस में तीनों में थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस क्या होता है,
अल्फा होता है। बोलो आया क्या समझ में? ठीक है, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। नमूने, अरे नमूनों की कोई कमी थोड़ी है यार अच्छा, नमूनों की अपने पास कोई कमी नहीं है। एक बार फॉर्मूले देख लेते हैं, उसके बाद में अब मैं आपको सिखाता हूं कि प्रिंसिपल वैल्यू पहले तो देखो क्या होती है। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? प्रिंसिपल वैल्यू और ये जो जनरल सॉल्यूशन है, इन दोनों के अंदर फर्क है। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है इसको अपन बोलते हैं मुख्य मान। क्या होता है? मुख्य मान। और अगर आपके पास कोई भी थीटा का जो मान होता है, कोई भी थीटा का मान अगर आपके पास 0 से लेकर 2 पाई के बीच में अगर हो, कोई भी एंगल की वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई के बीच में अगर हो, तो उसको क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल वैल्यू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल वैल्यू बोला जाता है। ठीक है, 0 से 2 पाई के बीच में कोई भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू होती है, कोई भी त्रिकोणमितीय फलन की जो वैल्यू होती है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है प्रिंसिपल वैल्यू बोला जाता है। ठीक है, जरा समझना कि सर क्या गणित है, नमूना पेश करो। काफी बच्चों की डिमांड थी सर नमूना पेश किया जाए। देखो भाई नमूने देखो, है ना। पहले मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं प्रिंसिपल वैल्यू, उसके बाद में जनरल वैल्यू पर जाऊंगा। क्वेश्चन हालांकि जनरल सॉल्यूशंस का ही आता है ना। चलो, जैसे भाई अगर आपके पास आ गया पहला एक नमूना है, साइन थीटा बराबर 1/2 आपके पास लिख दिया। बिल्कुल आसान सा नमूना है, हल्का फुल्का नमूना, बिल्कुल गरीब नमूना। साइन थीटा बराबर अगर 1/2 आपके पास लिखा हुआ है, तो ऐसे केस में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये 1/2 साइन में किसकी वैल्यू है। तो आप लिखोगे कि सर साइन थीटा, तो सर ये जो वैल्यू आपके पास है, पहले तो ये देखो कि ये 1/2 है। 1/2 मतलब पॉजिटिव, और साइन थीटा पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में? आप कहोगे कि सर एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक सेकंड क्वाड्रेंट में, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक सेकंड क्वाड्रेंट में। और ये जो मैं जनरल वैल्यू आपको बता रहा हूं, इस जनरल वैल्यू के लिए एक चीज आपको याद रखनी है, जिसको आप लिख लेना पीटीएम। पीटीएम का मतलब होता है प्लीज ट्राई टू मेमोरी। प्लीज ट्राई टू मेमोरी, इसको याद रख लेना। कई बार मैं कहूंगा सेकंड क्वाड्रेंट में बनाओ, कई बार थर्ड में, तो ध्यान रख लीजिएगा। अगर आपके पास कोई भी एंगल अगर यहां पे हो, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपको बनाना हो, किसी भी एंगल को सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप बनाना हो, तो आप उस एंगल को पाई में से माइनस कर देंगे। अगर किसी क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपको एंगल को बनाना हो, तो आप उसको पाई में से माइनस करेंगे। अगर आपको थर्ड क्वाड्रेंट में किसी एंगल को बनाना हो, तो आप उसको पाई में प्लस करेंगे। अगर आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में किसी एंगल को बनाना है, तो आप 2 पाई में से माइनस करेंगे। और इसके अंदर आपके पास डायरेक्ट क्या होता है? थीटा। मैं बार बार कहूंगा इसको सेकंड क्वाड्रेंट का बनाओ। अब आप कहोगे सर सेकंड क्वाड्रेंट में बनाने के लिए π/2 में जोड़ भी तो सकते हैं, वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे एंगल का नेम चेंज होता है। आ गई होगी बात समझ में कि सर यहां पे जब भी मैं कहूं कि सेकंड क्वाड्रेंट का बना दो, तो आप उसको पाई में से माइनस कर दो। जब मैं कहूं इसको थर्ड क्वाड्रेंट का बना दो, तो आप क्या कर दोगे? उसको पाई में ऐड कर दो। मैं कहूं थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट का बनाओ, तो उस एंगल को आप 2 पाई में से माइनस कर लोगे। तो सर ये है आपके पास साइन थीटा इक्वल टू 1/2। तो सर ये वैल्यू जो होती है साइन में, वो किसकी होती है? साइन π/6 की होती है। किसकी होती है? साइन π/6 की होती है। इतना तो समझ में आया कि सर ये एक ही थोड़ी होता है। आपने लिख दिया पर पहले क्वाड्रेंट में भी है और दूसरे में भी है, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी। सर इसको सेकंड का भी बनाओ, तो इसको सेकंड का भी बनाएंगे। सेकंड का बनाने के लिए मैंने क्या कहा कि जिस एंगल को सेकंड में बनाना हो, उसको क्या कर दो? पाई में से माइनस। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? पाई माइनस π/6, पाई माइनस π/6। ये दोनों जो आपके पास है, ये और ये है आपके पास 1/2, साइन की वैल्यू 1/2। तो इसका अगर जो केस बनेगा, तो थीटा बराबर होगा, एक तो इस साइन से साइन कैंसिल होगा, तो एक तो आएगा π/6, और दूसरा वाला वहां से अगर आप सोल्व करोगे तो वो आएगा आपके पास 5π/6। ये जो वैल्यू आपके पास है, जो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में है, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब है मुख्य मान। अगर आपको पूछ लिया जाए मुख्य मान ज्ञात करो, तो आप डायरेक्ट एन वैन कुछ नहीं लगाना उसमें, डायरेक्ट पर मान कैलकुलेट कर देंगे और वो क्या आ जाएगा? मुख्य मान आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई क्या? इतनी है? हाँ, इतनी चीज समझ में आई। और देखते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 के लिए अपन ऐसा करेंगे। आगे चलते हैं। मान लो कि आपको ऐसा दे दिया कि सर साइन थीटा के बराबर माइनस का √3/2 दे दिया। साइन थीटा के बराबर माइनस √3/2 दे दिया। अगला नमूना आपके सामने आ चुका है कि सर साइन थीटा के बराबर माइनस √3/2 अगर हो,
तो इसके मुख्य मान बताओ, फिर अपन जनरल सॉल्यूशन सीखेंगे लास्ट में, है ना। कि सर माइनस अंडर रूट 3/2 हो तो आप क्या कहोगे कि सर इस माइनस को तो आप भूल जाओ, सर माइनस तो जाने दो, हमारे को इसकी वैल्यू पता है अंडर रूट 3/2 कि सर ये होता है 60 का मान, मतलब π/3 का मान होता है। सर π/3 का जो मान होता है वो होता है आपके पास अंडर रूट 3/2, माइनस तो माइनस रहने दो। अब आपको इसको माइनस को हटाना है यहाँ पे, और माइनस यहाँ पे कोई भी साइन में जो माइनस होता है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होता है कि सर वो एक तो होता है थर्ड में और एक होता है फोर्थ में। तो ये माइनस अपने आप ही हट जाएगा अगर आपने इसको बना दिया थर्ड में और फोर्थ में। थर्ड या फोर्थ में अगर बना दिया तो माइनस अपने आप ही हट जाएगा, ठीक है। तो इसको बनाते हैं। थर्ड में बनाने के लिए मैंने क्या बोला कि जो एंगल है उसके अंदर उसको पाई में जोड़ दो, और अगर आपको बनाना हो किसमें, फोर्थ में, तो आप क्या कर दो, उस एंगल को 2π में से माइनस कर दो। 2π में से माइनस करोगे तो फोर्थ में, और पाई में ऐड करोगे तो थर्ड में, और थर्ड और फोर्थ में माइनस होता है तो ये माइनस का साइन गायब करने के लिए अपन ने थर्ड और फोर्थ में बना दिया। तो सर ये आपके पास साइन थीटा के बराबर, तो इसका मतलब सर थीटा बराबर क्या आएगा, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3π/2, और उसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5π/3 आ जाएगा। यहाँ पे कितना है, π/3 है, तो ये एक तो आएगा आपके पास क्या, 4π/3, 4π/3 आ जाएगा, और एक आएगा आपके पास 5π/3 आ जाएगा, ठीक है। कौन से में है, ओहो, एक बच्चे ने कहा है सर पता कैसे चलेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में है, तो वही तो मैं बता रहा हूं भाई साहब। यहाँ पे जब माइनस आ गया, माइनस अगर आ गया, साइन माइनस कौन कौन से में होता है इतना तो पता होना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए होंगे इतना तो, कि साइन माइनस होता है सर थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो थर्ड में बनाने के लिए आप इस माइनस को भूल जाओ एक बार, अंडर रूट 3/2 की वैल्यू आई है, क्योंकि 10th क्लास में पास होके आए हो कि यहाँ पे सर ये वैल्यू है साइन π/3 की। अब ये माइनस वाला जो झंझट है इसको हटाएंगे किससे, ये माइनस वाला झंझट अपने आप खत्म हो जाएगा जब आप इसको बना दोगे थर्ड में या फोर्थ में। तो थर्ड में बनाने के लिए इस एंगल को पाई में प्लस कर दो, और फोर्थ में बनाने के लिए 2π में से माइनस कर दो, वो अपने आप ही माइनस का झंझट खत्म। समझ गए, जिंदगी बन गई क्वेश्चन की। तो इसका मतलब आपके पास थीटा की दो वैल्यूज आ गई हैं, और ये जो दोनों वैल्यूज है ये बिलोंग करती है आपके पास 0 से लेकर 2π के बीच में, 0 से लेकर 2π के बीच में बिलोंग करती है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मुख्य मान बोला जाता है। लाइक में धोखा हो रहा है, अरे भाई ये आपके साथ के भाई बंद ये बोल रहे हैं लाइक में धोखा हो रहा है, कंजूसी हो रही है, प्यार में धोखा तो इस वजह से ठोका है। बिखरे बिखरे रहते हो जरा बताओ तो ये इम्तिहान किसका है, अरे बिखरे बिखरे रहते हो जरा बताओ तो ये इम्तिहान किसका है। अरे हमें भूल जाओ मगर ये तो याद होगा कि नई सड़क पर पुराना मकान किसका है। तो फटाफट से लाइक ठोक दो, नहीं मैं चालू हो जाऊंगा फिर, ठीक है। तो ये हुई बात आपके पास मुख्य मान की। और करते हैं, नमूने पेश करते हैं आपके सामने। लो जी सर, और देखो नमूने, देखे जाओ, नमूनों की कोई कमी नहीं है इस दुनिया के अंदर, नमूनों की कोई कमी नहीं है। जरा समझना कि सर टेन थीटा बराबर माइनस का अंडर रूट 3 लिख दिया हमने, टेन थीटा बराबर माइनस का रूट 3 लिख दिया है। अच्छा हाँ, मुझे भुला दिया, मतलब लाइक नहीं किया तो वही तो बात हुई, मुझे भुला दिया। टेन थीटा बराबर माइनस का रूट 3 है ना। ऐसा है कि सर एक बार माइनस का चक्कर तो खत्म करो, आप माइनस को रहने दो साथ में, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता अपना, तो माइनस को तो रहने दिया। सर अंडर रूट 3 के बारे में हमारे को बिल्कुल पता है ये कहाँ से आया है। सर ये अंडर रूट 3 का मतलब होता है 10π/3, 10 60, इतना समझ में आया होगा। अब ये माइनस की गणित हटाएंगे, यहाँ से माइनस का चक्कर खत्म करेंगे। कैसे सर, मैंने आपको ये कहा कि सर 10 जो माइनस में होता है ना, 10 जब माइनस में होता है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में, या तो सेकंड में या फिर फोर्थ में, इन दोनों के अंदर 10 किसका होता है, माइनस का। तो इस माइनस अपने आप हट जाएगा अगर इस एंगल को आपने बना दिया किसमें, या तो सेकंड में या फोर्थ में। तो सेकंड में कैसे बनेगा वो देखते हैं। सर इसको सेकंड का अगर मैं बनाना चाहूं तो सेकंड के अंदर बनाया जाएगा पाई में से माइनस करके, पाई में से आप इसको माइनस कर दो तो बन जाएगा किसमें, सेकंड में, या फिर आप इसको बनाओ फोर्थ में। और फोर्थ में बनाने के लिए क्या करते हैं, एंगल को 2π में से माइनस करते हैं, 2π में से माइनस करते हैं। अब ये कहेगा कोई बच्चा नया आया वो, सर 3π/2 में प्लस भी तो कर सकते हैं। मैंने पहले ही बोल दिया है कि इस वाली लाइन पर एंगल का नाम चेंज नहीं होता है, इस वजह से इनका ही यूज करते हैं अपन, इसमें से प्लस माइनस करके ही जाते हैं। यहाँ से 10 से 10 कैंसिल होगा तो थीटा बराबर यहाँ पे आपके पास कितना आया बोलो, 2π/3, और इसको अगर आप सोल्व करोगे तो वो कितना आया, 5π/3। सर ये आपके पास दो जो वैल्यू है इसको क्या कहा जाएगा, मुख्य मान कहा जाएगा।
बोलो भाई आया कि नहीं आया। मुख्य मान ये है आपके पास टेन थीटा बराबर -√3 के मुख्य मान है। चलो जी, अब मैं आपसे पूछूंगा, देखें कितना आपने गेन किया है, मैं देख लेता हूं एक बार। इतनी गणित समझ में आई क्या है? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बच्चे मेरे साथ आंसर दे रहे हैं, शक्तिमान बन जाएंगे भाई। चलो जी और आगे चलते हैं। चलो जी, कोस को कोस को भी राजी कर लेते हैं। कोस के बराबर आपको दे रखा है -1/2। अगला नमूना पेश कर दिया है आपके सामने, जो बच्चा दिल से फील कर देगा, और जिस बच्चे ने आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर दिया है और बच्चा इस क्वेश्चन को दिल से अटैच करना चाहता है, तो फटाफट से कमेंट करके मुझे बता देगा कि सर प्रिंसिपल वैल्यू ये होगी। ठीक है ना? हाँ जी, डेली चलती है भाई ये वाली क्लास। कोस थीटा बराबर अगर -1/2 आपके पास है, तो जरा सोचिए कि कोस कौन कौन से क्वाड्रेंट में माइनस का होगा। कि सर कोस जो माइनस का होता है वो एक तो होता है सर सेकंड क्वाड्रेंट में, और एक होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोस माइनस का होता है। सर माइनस को तो भुला दो, हमें भुला दो, मगर ये याद होगा, तो इस माइनस को तो भुला दिया। ये 1/2 के बारे में सोचो आप तो, कि सर 1/2 जो है वो कोस में 60 की वैल्यू होती है, कोस π/3 की वैल्यू होती है ना? तो सर ये माइनस का चक्कर खत्म कर दो। अब माइनस का बनाने के लिए भाई बोल दिया पहले से कि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट का है, और माइनस अपने आप हट जाएगा। तो इस एंगल को बनाओ आप किसका? इस एंगल को बनाएंगे अपन सेकंड का, और सेकंड का बनाने के लिए पाई में से आपने माइनस कर दिया, और या अगर थर्ड का बनाना चाहोगे आप तो आप क्या कर दोगे? पाई प्लस कर दोगे, तो बन जाएगा किसका? थर्ड का। ये कोस से कोस कटा, तो थीटा बराबर आपके पास कितना आ जाएगा? 2π/3 आया एक तो, और वो कितना आया? 4π/3। जिन बच्चों ने ये आंसर दिया है उनका बिल्कुल एग्जैक्ट है, 2π/3 और 4π/3। क्या बात है मेरे योद्धाओं, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अबे रुक जाओ, दोनों ऑप्शन होंगे, क्या पूछा जाएगा? एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, यहीं से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दूंगा मैं, पता भी नहीं चलेगा है, पता भी नहीं चलेगा कब क्वेश्चन बन गया। हाँ जी, तो ये आपके पास समझ में आया होगा आपके। अब इनके अलावा भी आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और नमूने देखो आप, और नमूने देखो, कोई कमी नहीं है इस दुनिया में नमूनों की। कि सर कोट थीटा बराबर अगर माइनस का √3 आया है ना, चलो प्लस का देख लो। अब कोट थीटा बराबर अगर √3 आया, सर कोट का तो आपने बताया नहीं है, कोट का आप 10 में चेंज करके कर लेना, ठीक है? चाहे तो आप 10 में चेंज कर लो, अदरवाइज डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर लो। कि सर कोट जो प्लस में होता है वो होता है या तो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और या फिर होता है सर थर्ड क्वाड्रेंट। इन दोनों क्वाड्रेंट में कोट किसका होता है? प्लस का। तो सर इसकी वैल्यू में लिखूंगा कि सर √3 जो है वो तो सर किसकी वैल्यू है? सर वो वैल्यू है आपके पास किसकी? π/6 की वैल्यू है ना, कोट π/6 की वैल्यू। लेकिन सर ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही बना है अभी तक, है ना? इसको थर्ड का और बनाओ, तो इसका मतलब कोट थीटा के बराबर जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा कोट π/6 लिखा जाएगा। और एक अगर इसको थर्ड का बनाओगे आप, तो थर्ड का बनाने के लिए पाई में इसको क्या करना पड़ेगा? प्लस। पाई में जब आप इसको प्लस करोगे तब आपके पास किस में बन जाएगा? थर्ड में। अब ये कोट से कोट कैंसिल होगा, तो थीटा बराबर एक तो आएगा π/6 और एक आपके पास आएगा 7π/6। ये आपके पास दो एंगल ऐसे हैं जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू देंगे भाई। बोलो आया क्या समझ में है? π/6 और 7π/6। 11π/6 बेटा गलत है। 11π/6 क्यों दिया है यार? 11π/6 कैसे बन गया क्वेश्चन है? हाँ, बहुत बच्चों ने सही आंसर दिया है, बहुत बच्चों ने सही आंसर दिया है। चलो जी आगे मैं लेकर चलता हूं आपके पास। अगर आपके पास बच्चा ये आ गया कि सेक थीटा बराबर माइनस का 2/√3 आ गया, सेक थीटा बराबर -2/√3 आ गया, तो आप जवाब दीजिएगा कि ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। एक एक बच्चा कमेंट कर देगा फटाफट से कि सर ये नमूना हमारे समझ में आया, उड़ा देंगे इसको। तो सेक थीटा बराबर -2/√3 अगर आ गया तो आपके पास इसको बनाइए कि कैसे बनाया जाएगा, जरा समझिए। कि सर सेक जब माइनस का होता है वो या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि सर ये जो सेक थीटा, तो सर इस माइनस को तो भूल जाओ आप, 2/√3 आपके पास सेक में किसकी वैल्यू होती है? कि सर ये जो वैल्यू होती है वो होती है सेक π/6 की वैल्यू होती है। सही है क्या? सेक π/6 की वैल्यू होती है, सेक 30 की वैल्यू होती है। अब हटाएंगे माइनस को, और माइनस का खेल अपन खत्म करेंगे कैसे? एक तो बनाओ इसको सेकंड में, और इसको सेकंड में बनाने के लिए पाई में से माइनस करते हैं। सेकंड में बनाने के लिए पाई में से माइनस करते हैं,
और इसको थर्ड का बनाने के लिए पाई प्लस करते हैं, पाई प्लस पाई बाई 6। लो जी बन गया, सेक से सेक आपका कैंसिल, तो थीटा बराबर 1 तो आ गया सर 7 पाई बाई 6 आ गया, और एक आपके पास, अच्छा एक आ गया आपके पास 5 पाई बाई 6। ये आपके पास दोनों वैल्यू जो है वो 0 से 2 पाई के बीच में है, जिनको क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू बोला जाता है, मुख्य मान बोला जाता है। बोलो भाई आया कि नहीं आया है, मुख्य मान बोला जाता है। ये मुख्य मान है 5 पाई बाई 6 और 7 पाई बाई 6। आ गई बात समझ में, है ना। चलो जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है ना। चलो जी अब बात करता हूं मैं प्रिंसिपल वैल्यू की। प्रिंसिपल वैल्यू के पहले एक बार मैं जो बच्चे लेट आए हैं उनको बता दूं कि जो आपके पास वैल्यू है ना, जनरल सॉल्यूशन जो हम निकालते हैं वो जनरल सॉल्यूशन इस तरीके से निकालते हैं। जनरल सॉल्यूशन टेन थीटा बराबर टेन अल्फा हो तो ये जनरल सॉल्यूशन होता है। डायरेक्ट आप इसको इस तरीके से लिखोगे, है ना, ऐसा जनरल सॉल्यूशन है ये। अगर कोस थीटा के बराबर कोस अल्फा हो तो इसका जनरल सॉल्यूशन इस तरीके से लिखा जाएगा। टेन थीटा बराबर टेन अल्फा हो तो जनरल सॉल्यूशन ऐसा होगा। ठीक है, ये जनरल सॉल्यूशन क्या होता है ये भी मैं बता दूं आपको। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है ये मैं बता देता हूं आपको कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। जरा समझना कि सर आपके पास पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, नमूना लेते हैं, नमूना। ठीक है, ऐसा कि सर अगर आपने ऐसा लिख दिया साइन थीटा बराबर 1/2, साइन थीटा बराबर 1/2, तो सर इसका जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या अंतर है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है 0 से 2 पाई के बीच में, और जो आपके पास सॉल्यूशन होता है जनरल सॉल्यूशन वो यूनिवर्सल सॉल्यूशन होता है। जनरल सॉल्यूशन का मतलब यूनिवर्सल सॉल्यूशन। एन की वैल्यू आप इंटीजर वैल्यू पुट करे जाओ, आपके पास सारी वैल्यू आएगी। आप कहोगे कि सर ये साइन 30 की वैल्यू है, साइन 30 की वैल्यू है तो इसकी एक वैल्यू तो यहाँ पे बनेगी, और एक सर आपके पास ये जो बनेगा पाई माइनस ये 150 की वैल्यू है। ठीक है भाई साहब, अगर आप पहला चक्कर काट रहे हो, अगर आप पहला चक्कर काट रहे हो तो आपको ये वाला एंगल कितना नजर आएगा। पहला चक्कर काट रहे हो तो ये आएगा 30, और ये वाला कितना आएगा 150 नजर आएगा। ठीक है, पहला चक्कर अगर आप काट रहे हो तो 30 और 150 नजर आएगा। लेकिन अगर आप इसमें में दूसरा चक्कर अगर काट रहे हो कि सर यहाँ पे 360 तक अपन जब पहुंचे, यहाँ से स्टार्ट होके 360 तक अगर पहुंचे तो 30 और 150 की वैल्यू 1/2 होती है साइन के अंदर। लेकिन हम दूसरा चक्कर जब काटते हैं तो सर ये फिर से मिल गए, फिर इसकी वैल्यू कितनी होगी, एक 360 में इसको जोड़ दो, अब ये 390 पे भी ये वाली वैल्यू आएगी, और 360 में जब आप 150 जोड़ोगे तो ये आपके पास कितना आएगा सर 510 पे भी ये वैल्यू आएगी। सर दूसरे चक्कर के अंदर, दूसरे चक्कर में 390 और 510 पे साइन थीटा बराबर 1/2 आएगा। मान लो कि आपने तीसरा चक्कर स्टार्ट किया तो तीसरे चक्कर में 2 चक्कर पूरे हो गए आपके पास 720 तक, 720 तक 2 चक्कर पूरे हो गए। तीसरा चक्कर जब आपने स्टार्ट किया तो सर ये वाली जो वैल्यू आएगी वो आएगी 750 की, और 720 में जब आप ये जोड़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 870, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आई क्या, कि सर पहले चक्कर में तो 30 और 150, फिर दूसरा चक्कर काटा तो इनकी, सर तीसरा चक्कर तो ये जो सारी वैल्यूज होती है, ये वाली जो सारी वैल्यूज होती है वो एक ही वैल्यू जो अपन लिखते हैं ना ऐसा, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, इसके अंदर n की अलग अलग वैल्यू जब अपन पुट करते हैं तो आपके पास ये सारी वैल्यूज आती रहती है। आई क्या बात समझ में, ठीक है, ये सारी वैल्यूज आती रहती है अगर अपन n की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करते हैं। ये है कॉन्सेप्ट किसका, जनरल सॉल्यूशन का, जो मैंने बेसिक आपको बता दिया। लेकिन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आपके पास केवल इसी तरीके का सवाल आएगा कि जैसे सर साइन थीटा के बराबर लिखा हुआ है 1/2 लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन साइन थीटा के बराबर 1/2 लिखा हुआ है, सर इसका आप क्या बताओ जनरल सॉल्यूशन बताओ, क्या बताओ जनरल सॉल्यूशन बताओ, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, इसका व्यापक हल क्या होगा। और ये मान के चलो आप चाहे नेवी का एग्जाम दे रहे हो, नेवी में एक क्वेश्चन आता है, एयरफोर्स में एक क्वेश्चन, और एनडीए के एग्जाम में इसमें 2 या 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, केवल एक टॉपिक, सिंगल टॉपिक से। ठीक है, चलो जी, हाँ जी बेटा, अगर समझ में नहीं आया, अच्छा ये वाला चक्कर समझ में नहीं आया, तो ये क्या था, बेसिक तरीका था। ये बेसिक तरीका जहां जहां से अपन वैल्यू काउंट करते हैं, वैसे कोई ज्यादा काम का नहीं है। अगर कोई बच्चे को जानने की इच्छा हो कि ये जनरल सॉल्यूशन क्या चीज है, तो वो जनरल सॉल्यूशन वो इस तरीके से है। मतलब क्या है कि चलो भाई साहब, है ना, चलो समझना दूसरे एग्जाम्पल से, क्योंकि आपकी ये वाली चीज समझ में नहीं आती है ना,
ये वाली चीजें समझ में नहीं आती है। जरा समझना कि जैसे मान लो कि भाई साहब आप चाहे एक सर्किल पे खड़े हो, एक सर्किल के ऊपर आप खड़े हो और लड़की यहाँ पे खड़ी है ना, लड़की आपके पास यहाँ पे खड़ी है, अरे आपकी वाली हो चाहे दूसरों की, लेकिन यहाँ पे खड़ी जरूर है। और इसका नाम दे देता हूं मैं, चलो है ना, इसका नाम दे दिया मैंने, माधुरी यहाँ पे खड़ी है, माधुरी यहाँ पे खड़ी है। ठीक है कि आपको ये भी पता है कि यहाँ पे क्या है कि 4 चौक है, अपन इसे मान लेते हैं कि सर 4 एरिया है। ठीक है, ये अब्बू सलेम का है, ये तीसरे का है ना, ऐसे कांग्रेस बीजेपी के ऐसे एरिया है। आपने भाई साहब स्टार्ट किया यहाँ से, आपने यहाँ से बाइक स्टार्ट की, पहले एरिया में आपको कुछ नहीं मिला और दूसरे एरिया में आपने प्रवेश किया और आपने क्या हुआ कि माधुरी मिल गई आपको, है ना, दूसरे एरिया में माधुरी को आपने देख लिया। उसके बाद में आप भाई साहब और उसने स्माइल मार दी, एक छोटी सी स्माइल मार दी आपकी तरफ, आप हो गए लोटपोट, हो गए पागल उसकी स्माइल में। तो आप क्या हुए कि सर ये चक्कर तो काटा, साले को इसको वापस देखने जाता हूं क्या, वहीं पे खड़ी है क्या, वापस देखने जाता हूं इसको खड़ी है क्या। आपने सर्किल का पूरा चक्कर घुमाया, उसके बाद में आप फिर से गए, तो आपने एक चक्कर घुमाया, इसका मतलब 4 तो आपने पार कर लिए, 4 वार्ड पास कर लिए। उसके बाद में आप फिर से जब यहां पे पहुंचे, उसके बाद में इसने फिर से एक छोटी सी स्माइल मार दी। ठीक है, अब भाई साहब ये पहली बार में तो आपको कहां पे मिली भाई, दूसरे चौराहे पे, दूसरे वार्ड के अंदर मिल गई। अगर आपने 4 चक्कर तो पहले भाई 1 2 3 4 4 में तो घूम लिया आप, उसके बाद में अगर आप जाओगे तो आपको कहां मिलेगी सर 6, मोटरसाइकिल का तेल खत्म, सर बाइक का तेल खत्म, माधुरी ने स्माइल कर दी। यहां पे एक बार फिर थोड़ी सी हाँ ऐसे है ना अलग से स्माइल कर दी। उसके बाद में क्या हुआ कि आपने भाई साहब फिर आपका मन किया कि एक चक्कर और काट के देख के आऊंगा। उसके बाद में क्या हुआ कि सर 4 तो पहले, फिर 4 8 हो गए, उसके बाद में ये कौन सी पे मिलेगी 10वें नंबर पे। अरे बात आई क्या समझ में, बात आई क्या समझ में, ये बात है सर इसके अंदर, ये भी इसी के अंदर है कि मैंने आपको ये कहा था, मैंने आपको ये कहा कि जरा समझिए बातों को, समझिए माधुरी वाली एग्जांपल जल्दी समझ में आ जाते हैं आपके, कि मैंने आपको ये कहा कि सर साइन थीटा बराबर अगर 1/2 है, साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो सर 1/2 कहाँ मिलेगा आपको कि सर 1/2 एक बार तो जब साइन की वैल्यू 30 हो जाएगी तब मिलेगा, और एक आपके पास 150 पे मिल जाएगा। ये तो आपने पहला चक्कर काट रहे हो, माधुरी की पहली वाली मुस्कान है, कहाँ कहाँ पे मिला कि सर एक तो 30 पे मिल गया और एक मिल गया सर 150 पे मिल गया, 2 पे तो मिल गया। ये सर 360 का राउंड काट लिया, बाइक का आधा पेट्रोल खत्म। उसके बाद में दूसरा राउंड अगर आप काटने जाओगे तो सर वो एक यहाँ पे भी खड़ी थी, यहाँ पे भी खड़ी थी, लेकिन सर यहाँ पे एक चक्कर में 360 किलोमीटर मान लो तय कर दिए, वापस देखने गए तो 360 के बाद में यहाँ पे 360 है, मीटर आपका 360 बता रहा है। उसके बाद में आप गए यहाँ पे तो 360 प्लस 30 हो गया, और यहाँ पे जब पहुंचे तो 360 प्लस 150 हो गया। सर दूसरे राउंड में 360 प्लस कर दो दोनों में, ठीक है, आप घूम के आ गए, चक्कर काट के आ गए। उसके बाद में आपने फिर स्टार्ट किया। अब भाई साहब यहाँ पे आते ही आपकी मोटरसाइकिल का मीटर 720 दिखा देगा, तो 720 के बाद में कहाँ मिलेगी ये मिलेगी सर 720 प्लस 30 पे, और ये कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी 720 प्लस आपके पास 150 पे। अब तो गणित समझ में आई रे है अरे समझ में आया कि नहीं आया, ये आया, ये चक्कर है भाई साहब इसमें। तो ये जो आपके पास है बार बार इनको ऐड थोड़ी करते जाएंगे, इस वजह से इनका जो चक्कर है वो अपन n लगा के फिनिश कर देते हैं, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू एल्फा। n बराबर आपने 1 रखा तो चक्कर काट लिया पहला, n बराबर 1 रखा तो सर पाई माइनस एल्फा। समझ गए बात को। n बराबर अगर आपने 2 रखा, इसका मतलब आप दूसरी बार चक्कर काटने आए हो, माधुरी को दूसरी बार देखने आए हो। n बराबर तीसरी तो आप माधुरी को सर तीसरी बार देखने आए हो। ठीक है क्या बात समझ में। n की वैल्यू अगर आपने माइनस में ले ली, n की वैल्यू माइनस में, इसका मतलब आपने रिवर्स गियर में गाड़ी चलाई है। n बराबर आपने -2 ले ली तो रिवर्स के अंदर आपने एक चक्कर तो काट दिया, और रिवर्स में आप दूसरा चक्कर काटने की तरफ बढ़ रहे हो। तो ये गणित है भाई, इसकी जनरल, ये जो अपन सॉल्यूशन लिखते हैं ना, जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं इसकी, ये गाड़ी गणित है। n बराबर n की जो वैल्यूज इसमें रख लेते हैं अपन। बोलो आया अब तो समझ में है अब भी लाइक नहीं मिलेंगे, चलो कोई बात नहीं सर, प्यार झूठा ही सही। हाँ, और जिसने लाइक नहीं ठोका ना उसको चौराहे पे माधुरी मिल भी नहीं सकती, देख लो तुम। अब आएंगे लाइक तो अच्छा चलो जी, तो इसका जनरल सॉल्यूशन समझते हैं, फिनिश करते हैं इसको, है ना, फिनिश करते हैं।
लाइक ठोकते रहो, मजे लेते रहो। साइन थीटा बराबर 1/2 है आपके पास। इसका जनरल सॉल्यूशन अपन लिखेंगे। सर कैसे लिखा जाए? बिल्कुल आसान है। कैसे कि सर हमने ये समझ लिया कि साइन थीटा बराबर जब 1/2 है तो ये 1/2 आपके पास सर साइन π/6 की वैल्यू होती है। सही है। अरे सर आपने तो ये कहा था कि ये 1/2 दो क्वाड्रेंट की होती है। किसकी? कि सर एक तो होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये होता है पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और एक सेकंड के अंदर होता है। ठीक है, तो सर ये तो हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अगर मैं इसको सेकंड क्वाड्रेंट में बनाऊं तो सर पाई में से माइनस करना पड़ेगा, पाई माइनस π/6। इसका मतलब सर साइन थीटा बराबर एक तो है सर साइन π/6 है, और एक जो आपके पास है वो है सर साइन 5 π/6 है। ये दोनों में से सर कौन सा ले जो आपको पसंद आ जाए वो। लेकिन क्या करेंगे अपन, दोनों में से जो अपन एंगल लेते हैं ना, जब साइन थीटा बराबर साइन एल्फा हो तो सर थीटा बराबर जो अपन लिखते हैं क्या, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू एल्फा जो लिखते हैं, इसके अंदर ये जो एल्फा होता है वो इन दोनों में से कम वाला लेते हैं। इन दोनों में से जो कम होता है उसको लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, कम वाला लेते हैं, कम वाला लेते हैं, कम वाला लेते हैं। जिसका वेट कम होगा सर उसी से शादी होगी। ठीक है ना। हाँ, और वो खुद ही 80 किलो की आ गई तो कहाँ बच पाओगे क्या तुम लोग। तो ये है कम वेट वाली लेंगे अपन। समझ गए बात। तो इन दोनों में से कम कौन सा है, π/6। तो यहाँ पे π/6 रख देंगे। तो थीटा बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू एल्फा, और एल्फा है π/6। बोलो समझ में आया कि नहीं आया है? अच्छा हाँ, मैथ वाले लोग इमेजिन ही करते हैं। अरे यहाँ पे इमेजिन वाली बातें नहीं होती, यहाँ पे मजे के साथ में पढ़ाते हैं। तो ये साइन थीटा बराबर 1/2 का जनरल सॉल्यूशन इस तरीके से लिखा जाएगा। ये तो बिल्कुल एक लल्लन टॉप नमूना था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नमूनों की कोई कमी नहीं है दुनिया में, और नमूने देखो, नमूनों से ही क्लियर होती है सारी चीजें। चलो सर अगला नमूना। अगला नमूना सर आपके पास ऐसा है, टेन थीटा बराबर माइनस का √3 है ना। इसके बारे में बताओ, इसका जनरल सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा। ठीक है, हाँ जी, टेन थीटा बराबर माइनस का √3 अगर आपके पास हो तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसके लिए वही गणित, पहले प्रिंसिपल पे जाते हैं कि सर टेन थीटा बराबर माइनस तो रहने दो, और ये √3 जो आपके पास है, √3 होगा सर π/3 होगा। क्या होगा, टेन π/3। लेकिन सर ये माइनस आ गया, ये आ गया बीच में, इसको हटाओ पहले। तो सर पहले ये पता करेंगे कि माइनस कौन कौन से में आता है। एक तो टेन के साथ में माइनस आता है, एक तो सेकंड में और एक फोर्थ में। अब यार सीधी सी बात है कि भाई सेकंड के अंदर जो एंगल की वैल्यू आएगी वो फोर्थ वाले से तो कम ही होगी। सेकंड में जो वैल्यू 90 से 180 के बीच में, और फोर्थ में होगी 270 से 360 के बीच में, तो कम कौन सी होगी, सेकंड वाली। तो सेकंड का बना दो, क्यों बना रहे हो फोर्थ का। तो इसका मतलब सर जब मैं इसको सेकंड का बनाने जाऊंगा तो ये माइनस तो देखो अपने आप हट जाएगा, क्योंकि मैं इसको सेकंड का बना रहा हूं। और सेकंड के अंदर सेकंड क्वाड्रेंट में बनाने के लिए पाई में से माइनस कर देते हैं। और इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सर क्या, थीटा बराबर n पाई प्लस एल्फा, और एल्फा की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी बोलो, 2π/3। तो ये आपके समझ में आ गया होगा, थीटा बराबर n पाई प्लस 2π/3। बेटा वो जो वैल्यूज होती है ना, वो होती है प्रिंसिपल वैल्यू, होती है मुख्य। वो प्रिंसिपल, स्कूल का प्रिंसिपल गया तेल लेने। यहां पर अपने को यूनिवर्सल बातें करनी है कि हर चक्कर के अंदर याद आ जाए आपको। तो हर चक्कर लिखेंगे अपन किसे, n से लिखेंगे। बोलो भाई आया कि नहीं आया समझ में है? आगे बात समझ में। चलो आगे चलता हूं मैं। ये टेन थीटा बराबर माइनस √3 का था, और आगे आपको लेके चलता हूं। मान लो कि सर कोसेक थीटा आ जाए, कोसेक थीटा बराबर -2 आ जाए, ऐसा आ गया। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, वही बात, कोसेक का जनरल सॉल्यूशन सर आपने बताया नहीं, तो कोसेक का साइन का सेम, टेन और कोट का सेम, और कोस का और आपके पास सेक का सेम होता है। ठीक है, या आप इसको साइन में चेंज करके कर दो कि सर साइन थीटा बराबर -1/2 लिख दूं मैं, -1/2। तो सर जनरल सी बात है कि साइन थीटा बराबर माइनस ये 1/2 जो होता है वो साइन π/6 की वैल्यू होती है। ठीक है, लेकिन ये माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होता है, कि सर ये माइनस होता है या तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ में। तो कम वाला कौन सा होगा, थर्ड का होगा। तो इसको थर्ड क्वाड्रेंट का बना दो। साइन थीटा बराबर थर्ड का बनाओगे तो पाई में प्लस करना पड़ेगा, पाई प्लस π/6। और ऐसा करने से आपके पास क्या बन जाएगा, साइन के केस में क्या होता है, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू एल्फा, ये होता है।
एल्फा की वैल्यू क्या आएगी 7π/6, तो थीटा बराबर आएगा n π प्लस -1 की पावर n और एल्फा है 7π/6। ये गणित समझ में आ गई होगी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आएगा जनरल सॉल्यूशन। क्या आया, जनरल सॉल्यूशन आपके पास आया। एक गणित में आपको और बता दूं, कई बार आपको जो आंसर मिलेगा वो इसके साथ में थोड़ी सी छेड़खानी कर देते हैं। वो कैसे कि सर साइन थीटा बराबर, ये जो माइनस है ना, इस माइनस को इसके साथ में रख लेते हैं, इसको साथ में रखोगे, इसको ऐसा भी रख लेते हैं, कई बार ऐसा रख लेते हैं भाई साइन के अंदर जो माइनस है उसको वापस अंदर भेज देते हैं। तो कई बार जो आपको आंसर मिलेगा वो ऐसा भी मिल सकता है। दोनों आंसर आपके सही है, दोनों आंसर आपके पास सही है। ये जो माइनस है वो माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होके तो ये आ जाएगा n π -1 की पावर n और एल्फा क्या सर π/6। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अब आप देख लेना, बोलो भाई, अरे समझे कि नहीं समझे, अब भी नहीं समझे क्या है? अरे यार माधुरी के दर्शन करवा दिए अब आपको, साढ़े फ्री फोकट के अंदर माधुरी के दर्शन कर लिए, 3 चक्कर काटे आपने उसके दर्शन के लिए, दर्शन करवा दिए, मजे आ गए। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अरे प्लेलिस्ट बाद में पहले पढ़ ले तू, प्लेलिस्ट बाद में बढ़ा देंगे। आ गया मजा, लूट लिए, मजे लूट लिए आपने। चलो जी, अब थोड़े से लेवल के क्वेश्चंस पे मैं लेकर जाता हूं आपको कि यहां से तो आपको समझ में आया होगा। और बेटा ये जो सारी चीजें हैं 2:30 PM पर एक आपकी प्रैक्टिस का क्लास आता है मैथ्स का। तो यहाँ पे नमूने कम होते हैं, वहां पे नमूने हर तरह के नमूने वहां आते हैं 2:30 PM पे। चाहे वो आप बुक उठा लेना, लूसेंट, RS अग्रवाल, पाथफाइंडर, सबके नमूने वहां मिलते हैं। 2:30 PM पे आ जाना, ठीक है। चलो जी, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि टाइम का बाउंडेशन रहता है, इस वजह से। चलो जी सर, एक और नमूना देखिए, एक और नमूना आपके सामने पेश किया जा रहा है कि सर कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर सर 1 है। सर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 है। तो सर इसके बारे में जरा बताइए, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? तो आप क्या कहोगे? सर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बारे में हम जानते हैं। क्या जानते हो कि सर ये फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का। लो जी, कोई बात नहीं सर, कोस 2 थीटा बराबर कितना है 1/2। और 1/2 कोस में किसकी वैल्यू होती है कि सर ये वैल्यू होती है कोस π/3 की वैल्यू होती है। कि सर आ गया समझ में? सर ये थीटा का काम करेगा, ये एल्फा का काम करेगा। तो यहाँ पे थीटा का मतलब 2 थीटा बराबर क्या होगा सर 2n π प्लस माइनस एल्फा, और एल्फा कितना है सर π/3 है। सर यहाँ पे वैल्यू निकालनी थी थीटा की, तो इस 2 को क्या भेज दो इधर, 2 को इधर भेज देंगे तो थीटा बराबर बोलो क्या आया n π प्लस माइनस π/6। n π प्लस माइनस, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी बोलो 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 फटाफट से, क्या आपके पास आया? हाँ जी बेटा, आपका जो क्वेश्चन है ना, आपका जो क्वेश्चन है वो उसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। ये टीम आपके लिए तन मन धन से तैयार है। और ऐसे मान लो कि आपका जो कोशिश है, आपकी जो प्रॉब्लम्स है और उसको थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कर रही है। हाल फिलहाल आप जो हम आपको करवा रहे हैं, जितना कॉन्सेप्ट करवा रहे हैं, आप उस पर फोकस करिए, है ना? बिल्कुल। हाँ जी, आगे चलता हूं मैं। तो ये सवाल आप लोगों के लिए थोड़ा सा घुमाया हुआ आ सकता है, ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन घुमाया हुआ आ सकता है थोड़ा सा, ठीक है। हाँ जी, एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं कि सर ऐसा लिखा हुआ है tan 5 थीटा और इक्वल टू आपके पास लिखा हुआ है कोट 2 थीटा। तो थोड़ा सा मेकअप किया हुआ नमूना है ना? हाँ, सर्दी है, थोड़ा सा मेकअप किया हुआ इसका। तो सर्दियों के अंदर मेकअप इसका उतार दो। और वो मेकअप किस तरीके से, 2 तरीकों से इसका मेकअप उतार सकते हैं। पहला तरीका, चलो यही आएगा, आपको ढंग से समझ में आएगा। tan 5 थीटा, सर इसको क्या लिखूं भाई साहब? ये tan थीटा बराबर tan एल्फा। tan थीटा बराबर जब tan एल्फा होता है तभी लॉजिक लगता है, ये वाला दोनों साइड tan होनी चाहिए तभी लॉजिक लगता है। n π प्लस एल्फा तभी लॉजिक लगता है। कि यहाँ पे क्या लगेगा कि यहाँ पे ऐसा लगेगा, इसको आप चेंज करो tan में। और सर tan में चेंज करूँ तो क्या होगा? tan में चेंज करने का तरीका है एंगल को π/2 में से माइनस कर दो। एंगल को π/2 में से माइनस कर दो तो tan में चेंज हो गया। अब इसका खेल खत्म, गेम बच गया इसका। कि सर tan थीटा बराबर tan एल्फा होता है। कि सर जब ऐसा होता है tan थीटा बराबर tan एल्फा होता है तो हमने ऐसा पढ़ा है कि थीटा बराबर n π प्लस एल्फा होता है, ऐसा होता है। तो कर दो यार, थीटा बराबर यहाँ पे कितना होगा 5 थीटा और n π प्लस एल्फा।
एल्फा क्या है यहाँ पे, एल्फा के बराबर है सर पाई बाई टू माइनस 2 थीटा, और इस 2 थीटा को जब आप इधर ट्रांसफर करोगे 7 थीटा, तो ये आ जाएगा n पाई प्लस पाई बाई टू। इधर वैल्यू निकालनी है थीटा की, तो आप ये जो 7 है इस 7 का क्या कर दो, डिवाइड, तो ये आएगा आपके पास थीटा की वैल्यू। बोलो आया क्या समझ में, आया क्या समझ में। बेटा फिजिक्स का भी प्रैक्टिस क्लास होता है, सर का सुबह 8 बजे क्लास आता है, आरएस सर का अनअकैडमी स्पेशल क्लास आती है, वो ज्वाइन करो। दूसरी बात, उनकी जो क्लासें आती रहती है ना, एक 1:30 PM पर भी क्लास आती है कभी कभी, वो आपको टेलीग्राम पे बता देते हैं, ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है। हाँ जी, आगे चलता हूँ, मैं आगे चलता हूँ और क्वेश्चन से आपको रूबरू करवाता हूँ। थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन जो आता है वो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि सर ऐसा दे रखा है 10 2x 10 7x और प्लस का 1 बराबर आपके पास 0 आ गया। लो बच्चा कंफ्यूज हो गए, बिल्कुल टोटली कंफ्यूज कि सर इसमें क्या करना है, इसका जवाब दो, है ना। तो कैसे करते हैं ऐसे नमूनों को, बिल्कुल अपन बातों के अंदर उलझा के, तो ऐसे नमूने के अंदर 1 को पहले इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो इधर तो आपके पास क्या है 10 ऐसा, और 1 को इधर ट्रांसफर किया तो -1, और 10 का आपने क्या कर दिया, इधर डिवाइड कर दिया। इसको जब आप ऊपर लेके जाओगे तो क्या बना आपके पास कि सर ये बना 10 7x बराबर माइनस का 10 2x। बच्चा आया समझ में इतना, सॉरी 10 की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, cot 2x आ जाएगा। अरे वो की वही गणित है पूरी की पूरी, बिल्कुल, है ना। चलो जी, अरे भाई साहब किसी से भी पढ़ ले, लेकिन तू कमेंट जो है ना उसको रिपीट मत करे, ठीक है ना। उपकार से पढ़ ले, चाहे किसी भी पढ़ ले, चाहे भगवान से पढ़ ले, कमेंट के बजाय तू यहाँ पे जब अगर ध्यान देगा ना तो सिलेक्शन तब होगा, समझ गया। उपकार कोई भगवान नहीं है और मुकेश सर भी कोई भगवान नहीं है, कॉन्सेप्ट दिल दिमाग में उतरनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। हाँ जी, 10 7x के बराबर है माइनस का कोट 2x। पहले इस माइनस को हटाओ और इस कोट को 10 में चेंज करो, तो माइनस को हटाओ और कोट को 10 में चेंज करोगे तो आप जरा सोचिए, अगर मैं इसको 90 में प्लस कर दूं, ऐसा कर दूं, तो बताओ हटेगा कि नहीं हटेगा। जरा इसको उल्टा सोच के देखो, इस वाली स्टेप से क्या आएगा, इस वाली स्टेप से देखो 10 90 प्लस थीटा, 10 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 होता है माइनस का, और 90 की वजह से 10 होता है कोट में चेंज। तो इसका मतलब इससे आप इस माइनस कोट को डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, माइनस कोट को डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं। बोलो आया, है ना। तो सर यहाँ पे 10 के बराबर 10 आया। यहाँ पे एंगल जो अपन यूज करते हैं वो रेडियन में यूज करते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, एंगल जो अपन यूज करेंगे वो रेडियन में ही यूज करते हैं। एंगल अगर आपको यूज करना हो तो वो रेडियन में ही यूज किया जाता है, गलती मत कर देना, है ना। पाई/2 प्लस आपके पास 2x। अब tan थीटा बराबर tan एल्फा, तो थीटा बराबर होगा आपके पास n पाई प्लस एल्फा, और एल्फा क्या है आपके पास पाई/2 प्लस का 2x। इस 2x को इधर ट्रांसफर कर दो, तो 5x के बराबर आएगा n पाई प्लस पाई/2, और x की वैल्यू निकालोगे तो 5 का आप क्या कर दो, इधर डिवाइड। बोलो जी आया कि नहीं आया समझ में, बोलो आया कि नहीं आया। मेरिट लिस्ट में फेल हो गया तो बेटा मैं उन लोगों के लिए एक ही लाइनें बोलना चाहता हूँ, 2-3 लाइनें जो कल से मैंने स्लोगन देना स्टार्ट किया है, वो वाली चीज़ याद रखो कि सर फिर उठेंगे, सर फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे, इस बार जंग जीत के दिखाएंगे, इस बार जंग जीत के दिखाएंगे, ठीक है क्या। आ गई बात समझ में। हाँ जी, आया कि नहीं आया समझ में, बताओ। यहाँ तक की बातें आपके समझ में आई कि नहीं आई, बोलो फटाफट बोलो। देखें यहाँ तक की चीज़ समझ में आई क्या, यहाँ तक की चीज़ आपके समझ में आई हो तब मैं आगे बढ़ूँ। एक बार एग्रीमेंट चाहूँगा आप सभी लोगों का कि सर इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। हाँ जी, बताओ 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 फटाफट से। कोई बात नहीं बेटा, क्वालिफाइड अगर अपन नहीं हुए तो जिन बच्चों की किस्मत और मेहनत अगर साथ होती है ना, सिलेक्शन उनका होता है। कोई बात नहीं, मेहनत अपनी बढ़िया थी, किस्मत साथ नहीं दिया, लेकिन किस्मत को इस बार अपन हराएंगे, बिल्कुल और मेहनत करेंगे और इस बार निकल जाएंगे, ठीक है। आगे चलता हूं। कई बार आपको क्वेश्चंस के अंदर और घुमाने की कोशिश करी जाएगी। जैसे मान लो बेटा आपको ऐसा दे रखा है कि 7 cos स्क्वायर थीटा, 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा और इक्वल टू आपको दे रखा है 4। ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने है ना। स्क्वायर वाला जो क्वेश्चन हो उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था सर, ऐसे क्वेश्चन में दोनों को अपन एक में ही कन्वर्ट करते हैं। कैसे करूं सर, ऐसे कन्वर्ट करो बेटा, इसको 7 cos स्क्वायर है ना, इसको आप 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा और प्लस आपके पास 3 sin स्क्वायर थीटा, है ना, और इक्वल टू आपके पास कितना है 4। जरा सोचो
कि जब इन दोनों में से अपन 3 कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना बन गया 1, और इस 3 को अगर मैं उधर ट्रांसफर कर दूं तो इसका मतलब 4 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 3, और 4 माइनस 3 कितना बच गया 1। इसका मतलब होगा सर कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, और मैंने आपको याद करवाया था कि जब भी साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर एल्फा हो, या फिर आपके पास कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर एल्फा हो, और या फिर आपके पास टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर एल्फा हो, तो ऐसे केस में थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस एल्फा ही होता है। तीनों के केस में थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस एल्फा ही होता है, ठीक है, एन पाई प्लस माइनस एल्फा। तो यहाँ पे क्या होगा पहले जरा देख तो लें कि सर कोस थीटा बराबर होगा आपके पास क्या 1/2 प्लस माइनस 1/2, और ये 1/2 किसकी वैल्यू है कि सर थीटा बराबर आ जाएगा एन पाई प्लस माइनस 1/2 कोस में किसकी वैल्यू होती है कि सर ये होती है पाई/3 की। तो राइट आंसर क्या आएगा आपके पास एन पाई प्लस माइनस पाई/3 आ जाएगा। बोलो आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया समझ में? कि ये देख लो बेटा, ये मैंने चीज़ें लिखी है ना, ये चीज़ें लिखी है, और ये मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन कर दिया था, स्क्वायर वाले केस में ऐसा ही होता है। एन पाई प्लस माइनस पाई/3 बिट्टू कुमार ने आंसर दिया है, जोशी लोकेश ने आंसर दिया है, उससे पहले भी काफ़ी बच्चों ने आंसर दे दिया है, ठीक है। चलो जी कुछ क्वेश्चन और करवाता हूँ बेटा, यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 कोस स्क्वायर को मैंने 4 कोस स्क्वायर प्लस 3 कोस स्क्वायर लिखा, और ये 3 साइन स्क्वायर, इन दोनों में से 3 को कॉमन लिया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो गया, तो ये 3 बचा, 3 को उधर भेज दिया, तो 4 माइनस 3 1 होता है। 4 का डिवाइड किया, कोस स्क्वायर थीटा 1/4 है, कोस थीटा बराबर प्लस माइनस 1/2 हो गया स्क्वायर रूट, और कोस स्क्वायर वाले केस में वही गणित लगती है। बोलो आया, ठीक है। चलो जी एक और नमूना आपके सामने पेश करते हैं, जहां पे थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन बन जाता है, फंस जाता है क्वेश्चन। वो क्वेश्चन आपका ऐसा है कि सर ऐसा दे रखा है cos 2x प्लस साइन 2x और इक्वल टू जब आपके पास 1 दे रखा है, cos 2x प्लस साइन 2x प्लस 1 बराबर के बराबर आपको 1 दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन देखो 2 अंदाज से कर सकते हैं। पहला अंदाज ये है कि अगर यहाँ पर जब भी आपके पास कहीं पे ऐसा आता हो a साइन थीटा और प्लस माइनस b कोस थीटा अगर आता हो, तो आप दोनों साइड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डिवाइड करें, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डिवाइड कर दो दोनों साइड। तो यहाँ पे आप देखो कि दोनों का स्क्वायर रूट 2 का डिवाइड होगा पूरे के अंदर, स्क्वायर रूट 2 का डिवाइड, इसमें भी स्क्वायर रूट 2 का डिवाइड, और इसमें भी स्क्वायर रूट 2 का डिवाइड। ये जो 1/√2 है कोस के मल्टीप्लाई में होता है, उसको वैल्यू मान लेते हैं साइन की, तो ये वैल्यू किसकी है साइन पाई/4 की, साइन पाई/4 cos 2x, और ये जो साइन के मल्टीप्लाई में होता है वो वैल्यू होती है cos पाई/4 की, cos पाई/4 साइन 2x, और इक्वल टू ये 1/√2 साइन में वैल्यू किसकी होगी, ये होगी साइन पाई/4 की। तो देखो बेटा ये फॉर्मूला बन गया साइन a प्लस बी का, क्या फॉर्मूला बनेगा साइन पाई/4 प्लस आपके पास 2x और इक्वल टू आपके पास साइन पाई/4। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर अगर साइन एल्फा हो तो थीटा बराबर मतलब पाई/4 प्लस 2x के बराबर क्या होता है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू एल्फा, और एल्फा क्या है पाई/4 है। आप क्या कर दो पाई/4 को उधर ट्रांसफर करो, 2 का डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों के, है ना, कि मतलब कैसे भी दो भाई, कैसे भी दो क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा आइडेंटिफाई करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा 2:30 PM पे इसी क्लास के ये जो मैंने क्वेश्चंस करवाए ना, अभी नमूने बताए हैं, इसी की प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, ठीक है। और उसके अंदर 40-45 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं, उसके बाहर एक क्वेश्चन भी आपका नहीं आएगा, ठीक है। एक और नमूना आपके सामने पेश करता हूं, उसके बाद में क्लास को अपन एंड करते हैं, ठीक है। चलो जी एक और नमूना देखिएगा, ताज़ा चलता फिरता नमूना, और वो नमूना आपके पास ऐसा है कि कई बार आपको फॉर्मूले की टाइप में लिख दिया जाता है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करा देते हैं। tan 3x माइनस आपके पास tan 2x अपॉन ऐसा लिखा हुआ है 1 प्लस का tan 3x इंटू tan 2x। कई बार आपके पास ऐसा लिख दिया जाएगा क्वेश्चन को, बराबर में 1 लिख दिया, ऐसा लिख दिया बेटा, है ना। मैंने ऑफलाइन कोचिंग छोड़ दी, तो क्या करते हैं ऑफलाइन के अंदर बेटा, जितना रूटीन हमारा है उतना कहीं पे रूटीन ही नहीं है, और पूरी चीज़ें आपको दे रहे हैं ऑफलाइन से भी ज़्यादा। तो आप ज़रा समझिएगा कि ये जो गणित आपके पास है कि सर ये तो फॉर्मूला है, मेकअप किया हुआ है, उतारो इसका मेकअप, कि सर ये फॉर्मूला है tan a माइनस बी का,
और टेन ए माइनस बी का अगर आप फॉर्मूला लगाओगे 3x में से 2x गया तो x बराबर कितना आएगा 1। लो जी सर ये तो ललन टॉप है बिल्कुल कि सर x बराबर होगा n पाई प्लस एल्फा, और एल्फा मतलब 1 जो वैल्यू है वो π/4 की होती है। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया बेटा? हो सकती है प्रिंसिपल वैल्यू भी माइनस में हो सकती है ना। वैसे 0 से 2π के बीच में होती है, अगर उसको क्लॉकवाइज मेजरमेंट मान लिया जाए तो माइनस में हो जाएगी वो, ठीक है। 0 से 2π के बीच में होती है वैसे। आ गई बात समझ में? चलो जी अब मैं क्लास आपकी सेव कर रहा हूँ, ये वाली क्लास है एंड, और आज का टॉपिक भी एंड हो गया। कल से नया टॉपिक में स्टार्ट कर दूंगा, हो सकता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो इस क्लास के बारे में क्या क्या विचार आपके समझ में, माधुरी पसंद आई कि नहीं आई, ठीक है ना, उसके बारे में आपका जो विचार है वो मुझे कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए। आपका प्यार एंड सपोर्ट मुझे कमेंट बॉक्स में दिख जाना चाहिए जब क्लास सेव हो जाए, ठीक है। चलो जी बहुत बढ़िया। मेरे जस्ट बाद में संजय सर की क्लास आने वाली है इंग्लिश के कॉन्सेप्ट की, इंग्लिश के कॉन्सेप्ट की, जिसमें सबसे ज़्यादा धुआं जो उड़ती है ना बच्चों की, वो इंग्लिश के कॉन्सेप्ट में उड़ती है। तो आइएगा उस क्लास के अंदर, फिक्स 5 मिनट बाद में आपकी क्लास स्टार्ट होगी इंग्लिश की। मैं क्लास को सेव कर रहा हूँ, आपका पेरेंट सपोर्ट मुझे मिल जाना चाहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।